मैथ जी के ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। LCM तथा HCF निकालें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF क्या होगा, तो एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम इसे बनाएंगे ताकि कम से कम समय में हमारा इसका सॉल्व निकले। तो चलते हैं, इसे आराम से बनाते हैं। तो HCF निकालें। जब भी आपको इस तरह के सवाल में HCF पूछे तो ऊपर वाले को हम HCF निकालेंगे यानी महत्तम निकालेंगे और नीचे वाले को लॉसो यानी लघुत्तम निकालेंगे। और आपको LCM पूछे, जब भी आपको LCM पूछे, LCM निकाले तो ऊपर वाले को हम LCM यानी लॉसो निकालेंगे और नीचे वाले को HCF यानी मोसो निकालेंगे। तो फिलहाल हमें HCF बनाना है, तो ऊपर वाले को हम HCF निकालेंगे और नीचे वाले को LCM निकालेंगे। तो इस तरह के सवाल में हमें HCF पहले निकालेंगे यानी महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो ऊपर वाले को हम मोसो निकालेंगे। तो यदि आप हमारे भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग 1 देख लीजिए। तो इसका HCF क्या होगा, तो सबसे पहले ऊपर वाले में जो अंक सभी अंक को काट दे, जो अंक सभी अंक को काट दे वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पर हम 3 अंक है ऊपर, 7, 14, 7। तो इसमें 7 ऐसा अंक है जो सभी अंक को काटेगा, जो 14 को भी काट देगा और 7 को भी काट देगा। तो हमारा HCF होगा 7। और इसका LCM निकालें, नीचे वाला को हम LCM निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो है उसे हम पकड़ेंगे और सबसे बड़ा अंक यहाँ पर है 15। तो हम 15 को हम 10 से भाग देंगे। बारी बारी से अगर 15 में सभी अंक से भाग लग जाता है तो वही हमारा लॉसो होगा। तो हम 10 से भाग देंगे तो 15 नहीं कटेगा, फिर हम 9 से भाग देंगे तो भी 15 नहीं कटेगा। यदि ऐसा हाल में जब अगर किसी अंक से ना कटे तो हम सबसे बड़ा अंक को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गुना करते रहेंगे। तब तक गुना करेंगे जब तक सभी अंक से ना कटे। तो 15 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा 30 प्राप्त होता है, जो 10 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। फिर हम 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, जो 10 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर 15 × 6 = 75, वो भी नहीं कटेगा। 15 × 6 = 90। अगर 15 को हम 6 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 90, जो हमारा 9 से भी 10 बार में कटेगा और 10 से भी 9 बार में कटेगा। तो हमारा LCM आएगा 90। इसे आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली आपको 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर निकालने का प्रैक्टिस बन जाएगा। तो इसका आप आंसर आएगा 7/90। आपका HCF होगा 7/90। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो 9/3, 12/9, 18/18 एवं 21/72 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर HCF पूछा जा रहा है यानी महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक में हम ऊपर वाले को मोसो निकालेंगे और नीचे वाले को लॉसो निकालेंगे। तो ऊपर वाले मोसो यानी कोई एक अंक पकड़ना है और सभी अंक में भाग देना है। जो छोटा अंक है हम उसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक है 9। सबसे छोटा अंक यहाँ पर हमारा है 9। तो हम 9 को पकड़ेंगे और सभी अंक में भाग देंगे। तो 9 से सिर्फ 18 कट रहा है और कोई अंक नहीं कटा है। तो हम क्या करेंगे, तो 9 को हम खंडन करेंगे। तो 3 × 3 = 9, 3 × 3, 3 × 3 लिखने के बाद हमारा 3 आता है जो सभी 9 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा और 21 को भी काटेगा। यानी इसका मोसो आ जाएगा आपका 3। और नीचे वाला में हमेशा यदि HCF पूछे तो नीचे वाला में लॉसो होगा। और नीचे वाले को हम LCM निकालेंगे। तो LCM में हम सबसे बड़ा अंक को पकड़ते हैं। यदि आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग 1 देखिए। तो HCF में हम सबसे बड़ा अंक को पकड़ते हैं और बारी बारी से हर अंक से हम 72 में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 18 से भाग देंगे, ये 4 बार में 72 काट रहा है। फिर हम 9 से भाग देंगे, 9 × 8 = 72, ये भी 8 बार में 72 को काट रहा है।
फिर हम 3 से भाग देंगे तो ये 24 बार में 72 को काट रहा है, तो हमारा एलसीएम आएगा 72। यदि कट रहा है तो हम काटेंगे, और नहीं कट रहा है तो जैसा ऑप्शन रहेगा एग्ज़ाम में उस तरह से हम इसका ऑप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर कट रहा है, तो कट रहा है 3 एकम 3 6 3 चौक 12, 24 तिया 72, तो 24 आपका 1/24 आपका आंसर होगा। यदि नहीं 1/24 होगा, 3/72 होगा, तो हम 3/72 आंसर लिखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम निकालें, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालें। तो इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले ऊपर का हम लॉसो निकालेंगे। तो ऊपर हम 2, 3, 4, 9 में सबसे बड़ा अंक को पकड़ेंगे और बारी बारी से हर अंक से भाग देंगे। अगर कट गया तो वही हमारा एलसीएम होगा, नहीं तो हम उसे सबसे बड़ा अंक को गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को 9 से काटेंगे, तो नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 9 को गुना करेंगे। 9 तिया 9 को अगर 3 से हम गुना करते हैं तो 27 होता है, जो 4 से नहीं कटेगा। फिर 9 को हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा 36 आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो 36 है, जो 4 से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है। तो हमारा एलसीएम आएगा 36। और अगर एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे वाले को हम एचसीएफ निकालेंगे, नहीं महत्तम निकालेंगे। तो सभी अभाज्य संख्या जहाँ सभी अभाज्य संख्या हो तो वहाँ एचसीएफ हमेशा यानी महत्तम समावर्तक 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा, यानी हमारा आंसर होगा 1। 36, सॉरी, हमारा आंसर होगा 36, क्योंकि नीचे 1 हो या 2 हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। सॉरी, नीचे 1 होगा उसका वैल्यू नहीं होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हम सबसे ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे ऊपर में बड़ा अंक है 5, इसे हम तब तक गुना करते रहेंगे जब तक ये सभी अंक से नहीं कट जाए। तो 5 को अगर 2 से हम गुना करते हैं 10 आता है, 5 × 2, जो 4 से नहीं कटेगा। फिर हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 15, जो हमारा 4 से नहीं कटेगा। एग्ज़ाम में हमें इतना लिखना नहीं है, एग्ज़ाम में हमें इतना लिखेंगे तो लिखते रह जाएगा। हमें दिमाग में सेट करना है जो 15 आया तो एक कौन सा अंक से कटेगा, सभी अंक से क्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर लिखेंगे तो गया है। तो 5 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 5 को 4 से हम गुना करने के बाद हमारा आता है 20, जो सभी अंक से कट जाएगा। तो हमारा आएगा 20। तो नीचे वाले का हम मौसो निकालेंगे। तो मौसो में है जो एक अंक जो सभी अंक को काट दे, जो एक अंक जो सभी अंक को काट दे वही आपका मौसो होगा। तो यहाँ पर है 3, जो शेष सभी अंक को 9 को भी काट रहा है, 6 को भी काटा है और 27 को भी काटा है। तो आपका आएगा नीचे 3, यही आपका होगा 20/3 आंसर। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप दिमाग से अंदाज़ा से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। 4/6, 12/21 और 20/90 का लॉसो क्या होगा। तो इसे हम सवाल देख के ही हम बनाएंगे। तो सवाल देख के बनाने के बाद हमारा आंसर आता है 60/3, आपका हमारा आंसर आता है 20। तो इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर एग्ज़ाम होगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं क्या सही आंसर है। जो बिना पेंसिल से 2 सेकंड के अंदर हमने हिसाब का आंसर निकाला है। तो देखते हैं क्या ये सही है। तो सबसे पहले हम लॉसो निकालें। तो लॉसो जब पूछा जाए तो ऊपर वाले को हम सभी अंक से बारी बारी से भाग करेंगे। तो 12 यानी सभी से बड़ा अंक है 20, तो इसमें हम 12 से पहले हम भाग करेंगे तो 20 नहीं लगता है।
लेकिन 4 से लग जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो 20 को हम 2 4 6 8 10 से हम गुना करेंगे। जब तक गुना करते रहेंगे तब तक ये 12 4 से कटे ना। तो 20 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा 40 आता है, जो 12 से नहीं कटता है। फिर 20 या 60, जो 12 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ऊपर आपका आएगा 60। फिर हम नीचे का मौसो निकालेंगे। तो मौसो में यही है, जो सभी अंक को काट दे वही आपका मौसो होगा। तो नीचे है 6 21 90। तो हम कोई ऐसा अंक को पकड़ेंगे जो सभी अंक को काट दे। तो 6 को हम पकड़ते हैं, सबसे छोटा अंक को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। तो 6 को पकड़ते हैं तो 21 को ये नहीं काटता, 24 होता है या तो 18 होता है, लेकिन 90 को काट रहा है। तो क्या यार 6 होगा? नहीं। अगर सभी अंक को काट दे तो वो आपका मौसो होगा, लेकिन यह 6 आपको सभी अंक को नहीं काट रहा है। तो हम सबसे पहले 6 को खंडन करेंगे। तो 3 गुना 3 हम लिखेंगे। 3 गुना 3 लिखने के बाद हम क्या 3 सभी अंक को काट रहा है? हाँ, 3 21 को भी काट रहा है और 90 को भी काट रहा है, तो हमारा आएगा 3। यदि नहीं काटता तो 3 भी नहीं होता। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, 3 दूनी 6। और जब हम 2 से काटते हैं तो 21 नहीं करता है, लेकिन 90 करता है। यदि हम 3 से काटते हैं तो 21 भी करता है और 90 भी करता है। तो हमारा मौसो आएगा 3, और इसे हम भाग करेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 20। तो हमें इतना नहीं करना है, हमें दिमाग से बिना पेन बिना कॉपी के माध्यम से हमें एग्ज़ाम में बनाना है, जो 2 से 4 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 182/3, 56/9, 26/18 और 104/99 का लॉसो क्या होगा, यानी लॉसो निकालें। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा अंक है और यह किसी अंक से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सभी अंक को हम खंडन करेंगे, सभी अंक को हम खंडन करेंगे। तो यहाँ पर हम 182 का हम खंडन करेंगे। तो 13 गुने 2 गुने 7, तो 13 26 सत्ते 182। फिर हम 56 को खंडन करेंगे। तो 8 गुना 7। फिर हम 26 को खंडन करेंगे। तो 13 दूनी 26। फिर हम 104 को खंडन करेंगे। तो 13 को 8 से अगर हम गुना करते हैं तो आपका 104 आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भाई को हम चुनेंगे। जो अगर किसी पार्टी में जा रहा है, अगर सबसे बड़ा भाई, तो समझिए छोटा भाई जाए या ना जाए बात बन जाता है। तो यहाँ पर उसमें सबसे बड़ा भाई है 13, जो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, और इसके जाति में और कोई नहीं है, 13 अकेला है। तो 13 को हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 का सबसे बड़ा भाई 8 है, फिर इस 2 है, फिर इसका सबसे बड़ा भाई 8 है। यदि कोई पार्टी में 8 जा रहा है और 2 नहीं जा रहा है, तो समझिए उस घर से एक भी सदस्य गया तो काम बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ हम 8 को लिखेंगे। अगर 2 4 रहता तो उसे हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 8। फिर हम 7 को लिखेंगे। तो यहाँ पर है 7, और 7 के खंडन में कोई और वैसा है जो नहीं आता है, तो 7 हम लिखेंगे। और सभी को हम गुना करेंगे, सभी को हम गुना करेंगे। तो सभी को गुना करने के बाद हमारा आता है 8 सत्ते 56। 56 को यदि हम 13 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 728। जो ऊपर वाले को हम एलसीएम निकालें, और इसके बाद हम नीचे वाले को एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा अंक को पकड़ेंगे और बारी बारी से सभी अंक में भाग देंगे। तो क्या ये सभी अंक में कट रहा है? तो 3 है, जो 9 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है और 99 को भी काट रहा है। तो हमारा नीचे आएगा 3, यानी आपका मौसो आ जाएगा 3। यदि आप हमारे वीडियो का एलसीएम का पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 2 देखिए और ये हिसाब आप आराम से समझ जाइएगा।
तो पार्ट 2 देखना अवश्य है। तो आपका आंसर आएगा 728/3। यदि आपका आंसर यहीं तक है तो यहीं लिखिए, यदि काटा जाए तो काटिए। तो इसे काटने के बाद आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं लाना है, आपका आंसर यहीं तक रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।